हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। आशा करता हूं कि इसके बारे में आपको थोड़ा ही बहुत जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपको पहले से पता होंगी, जो आपको पहले से पता होगा। एक बेसिक सा डेफिनेशंस है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होगा। यहाँ पे कुछ मैं मार्कर चेंज कर लूँ, किधर गया पेन। जैसे कुछ पॉइंट है सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। सीपी को हम लोग कहते हैं क्या है भाई, क्रय मूल्य। थोड़ा बहुत हिंदी भी लेकर चलते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये पता होगा सभी को, बेसिक सी बातें हैं। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लॉस का मतलब हानि या नुकसान, कुछ भी, दोनों में से कोई भी एक ले लो। क्रय मूल्य कहने का मतलब कि जो चीज़ आप किसी मूल्य पर ख़रीदा है वो क्रय मूल्य होता है। अगर आपने किसी चीज़ को किसी मूल्य पर बेचा है, मतलब बेचने वाले मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। एक एग्जांपल लेना, समझना, एक एग्जांपल समझिएगा ज़रा। अगर मैंने कोई 100 की चीज़ 120 रुपये में बेच दी, इसको हम लोगों ने क्या खरीदा, 100 रुपये में ख़रीदा है और इसको हमने बेचा है। अब ध्यान देना, 100 की चीज़ हम लोगों ने 120 रुपये में बेच दी, तो कोई भी कह सकता है कि यहाँ पे मुझे फ़ायदा हुआ होगा 20 रुपये का सॉरी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। अब ध्यान देना, ये 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये चीज़ें कैसे पता चली आपको? ये चीज़ें तब पता चली जब हमने 120 की तुलना 100 से करी तब। क्लियर है? 120 की तुलना 100 से करी तब तो पता चला कि हमें 20 का फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो खरीदते हैं वो मूल्य होता है मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस, जो बेचते हैं वो मूल्य होता है मेरा एसपी सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या है, मेरा एसपी ज़्यादा है किससे, सीपी से। जब कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि मेरा एक मिनट जरा मैं ले लूँ, कुछ पेज ले लूँ। अरे पेज किधर गया भाई? क्लियर है? अभी हम देखा क्या कि हमारे पास क्या था, एसपी ज़्यादा था किससे, सीपी से। तो जब ऐसे कंडीशन में होगा कि मेरा एसपी ज़्यादा हो जाए सीपी से, तो मेरी उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसी का उल्टा सिचुएशन यही है। उल्टा सिचुएशन मतलब ये मैं डिस्कस कर दूँ यहाँ पे फिर से एक बार, कि कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये में ख़रीदा है और उसे हमने 75 में बेच दिया। ध्यान देना, ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। 100 की चीज़ हमने 75 में बेच दी, तो यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि आपको या मुझे, किसी को भी 25 रुपये का नुकसान हुआ है। और 25 रुपये का नुकसान या लाभ जो भी कुछ हुआ है वो कब पता चला, वो हमें तब पता चला जब हमने 75 की तुलना 100 से करी। 75 क्या है, मेरा एसपी है, सीपी। मतलब ये कि जब मैंने एसपी की तुलना सीपी से करी। अब यहाँ पे एक कंडीशन आप देख रहे होंगे क्या, कि मेरा जो सीपी है वो क्या है, एसपी से ज़्यादा है। और ऐसे केस में जो मेरा लॉस हुआ है वो 25 रुपये का हुआ है। क्लियर है? तो एक सिचुएशन ये भी है, ध्यान में रखना है क्या, कि जब मेरा सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो वैसे केस में मेरे पास लॉस होगा। और लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ये क्लियर है? अब ध्यान देना, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे जो मैं अप्रोच लेकर चलूँगा वही जो अब तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज चार्ट और फ्रैक्शन चार्ट, वो भी सारा आपको याद होना चाहिए, तो ही आपका काम आसान हो पाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दिया हो, ध्यान देना, मैं लिख दूँ, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीपी के रिस्पेक्ट में होगा।
जब तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा जाए। ध्यान देना फिर से एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रॉफिट और लॉस ये सीपी के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है जब तक एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कहा जाए। और एक बात और है, जो पॉइंट है जो आपको नोट करनी है, क्या ध्यान नोट क्या है समझना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि समझना कि 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट को ऊपर वाले एरो से दिखा दिए। जब इस 20% को तोड़ोगे तो ये 20/100 होगा, समझना अच्छे से। प्रॉफिट की बात हो रही तो भाई ऊपर वाला मेरा हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ध्यान देना, अभी मैं कई बार बोल चुका हूँ अब तक। नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट और टोटल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, इसके रिस्पेक्ट में देखनी है, इन टर्म्स के रिस्पेक्ट में देखनी है। तो भाई यहाँ पे रिजल्ट की बात हो रही है और रिजल्ट मेरा क्या है, 20 है। 20 क्या है, ये प्रॉफिट की बात हो रही है। इसका मतलब मेरा ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अभी ये नोट हमने ये लिखा था, ये वाला नोट पॉइंट है ये सारा। ये नोट पॉइंट में साफ साफ बोला जा रहा है क्या कि हमारे पास कोई प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो वो सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब नीचे वाले के रिस्पेक्ट में होगा, तो नीचे वाला क्या होगा, मेरा सीपी होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से मेरे पास अगर पूछ दे कि एसपी क्या होगा, अब ध्यान देना एसपी क्या होगा। यहाँ से मैं फार्मूला निकाल लूँ, एसपी को रख दिया अपने तरफ, इसको उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस सीपी, बस हमें इतने ही से एक मतलब है। एक्स्ट्रा फार्मूला हमें नहीं पढ़ना, और ये भी कोई फार्मूला नहीं है। आपने बुक में देखा होगा कि बहुत सारे लंबे चौड़े फार्मूले होते हैं, तो उतना फार्मूला डीप में नहीं जाना है। हमारा इतना ही से काम हो जाएगा, तो उतना फार्मूला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। तो आगे चलें। और एक बात और भाई, हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही चीज़ हम लोग को मोटिवेशन देती है। क्लियर है भाई, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज़ हम लोग को मोटिवेट करती है। और वही चीज़ हम लोग का एक क्या कहते हैं, एक फ्यूल की तरह काम करती है, और जो हमें काम करने के लिए फोर्स करती है वही चीज़। तो क्लियर है। आशा करता हूँ कि आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने होंगे तो भाई लाइक तो करोगे, शेयर तो करोगे ही आप लोग, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। चलिए मार्कर बदल लेता हूँ मैं। अब ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। हाँ, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, ध्यान देना, खरीदने की बात जहाँ पे होगी वो मेरा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा सीपी। वो 12 वस्तुएं 12 रुपये में, मतलब एक वस्तु का कितना होगा, 1 रुपया। फिर बोल क्या रहा है कि वो 1.25 रुपये में प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। बेचने की बात हुई है, जहाँ पे बेचने की बात होगी वो मेरा होगा विक्रय मूल्य, एसपी होगा। तो एसपी की बात करें, एसपी कितना है मेरे पास, ₹1.25। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको देखना है सीपी और एसपी के रिस्पेक्ट में कौन ज़्यादा है। अगर मेरा एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, एसपी माइनस सीपी का होगा। 1.25 माइनस 1, 0.25, ये प्रॉफिट है। अब ध्यान देना, पूछ क्या रहा है कि सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ क्या है। अब ध्यान दें, प्रतिशत लाभ, P% को तोड़ें। अभी कुछ देर पहले तोड़ा भी था कि P होगा, नीचे में CP होगा, और 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 0.25 का। कितने पे हुआ है भाई, सीपी के रिस्पेक्ट में। हमेशा भाई मन में ये बात बिठा लो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के संदर्भ में ही होगा। तो सीपी मेरा 1 है, यहाँ पे 100 आ गया। इसको यहाँ पे डेसिमल तोड़ दें तो नीचे में 100, ये कट गया। यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा मेरे पास, 25%। तो कौन सा ऑप्शन है। और हाँ, बहुत बच्चों को ये काफ़ी आसान लग रहा होगा, तो आसान अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो हानि प्रतिशत निकालें। अब ध्यान दीजिए, मैंने कुछ देर पहले नोट लिखाया था क्या
कि लाभ और हानि हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, जब तक एक्स्ट्रा कुछ जानकारी क्वेश्चन में ना दी गई हो। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को हानि हुई है और उसने हानि की तुलना किस पे करी है, विक्रय मूल्य के संदर्भ में करी है। क्वेश्चन समझना काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हानि हुई है तो हानि को लिया लॉस। लॉस कितना दिया है भाई, 20%। 20% को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 20/100। 20/100 को और छोटा कर दें तो 1/5। ऊपर वाला क्या है, मेरा लॉस है, और नीचे वाला क्या, सीपी। सीपी होता अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया है उसने, मतलब नीचे वाला मेरा क्या होगा, अब एसपी होगा। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान देना, लॉस क्या होता है, हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से सीपी निकाल लें। सीपी क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी। लॉस कितने का हुआ है मेरा, 1 का हुआ है। एसपी कितना है, 5 है, तो 6। सीपी मेरा कितना आ गया, सीपी मेरा आ गया 6। अब पूछ क्या रहा है कि हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कहने का मतलब एक्चुअल हानि प्रतिशत। उसने गलती से या कैसे भी पहले वाला हानि, मतलब ये वाला हानि उसने विक्रय मूल्य के संदर्भ में कैलकुलेट किया था। अब पूछ रहा है एक्चुअल। तो भाई किधर गया, हाँ, लॉस परसेंट निकाल लें। लॉस परसेंट, लॉस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है भाई, सीपी के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। लॉस कितने का हुआ है मेरा, ध्यान देना, लॉस दिया हुआ है। इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लिया जाए यार, कुछ ज़्यादा ही कम है इसका। लॉस मेरा ये हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है मेरा, 1 का हुआ है। कितने पे हुआ है, 6 पे हुआ है। 1/6 × 6, और 1/6 किसका होता है, कैलकुलेट किया हुआ है। परसेंटेज में अगर ये चीज़ें याद होंगी तो आपका टाइम बचेगा, अगर याद नहीं है तो फिर आपको करने में टाइम तो लगेगा। 50/3 16.2/3% आंसर। ये आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, बेचने की बात हो रही है, तो एसपी है मेरा कितना, 72 रुपया। 10% की हानि होती है, लॉस 10% दिया हुआ है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब मुझे प्रॉफिट कमाना है कितना, 5%। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का तो बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। मैं सिंपल सा एक अप्रोच, पहले दोनों तरीका दिखाऊंगा आपको, सिखाता हूँ, समझना अच्छे से। पहले लॉस की बात हुई है तो लॉस को तोड़े। जब कोई भी चीज़ निकालनी हो तो भाई मुझे सीपी तो चाहिए होगा। क्लियर है, सीपी तो चाहिए होगा। सिंपल अभी बेसिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। मैं आपको इसका दूसरा अप्रोच भी सिखाऊंगा, दूसरा अप्रोच भी बताऊंगा, तो पेशेंस रखिए। 10% की बात हुई है यहाँ पे, तो 10% को तोड़ें। 10% को बाबू जब तोड़ोगे तो 1/10 होगा, पता है। ऊपर वाला क्या होगा, लॉस हुआ है। नीचे वाला क्या होगा, सीपी। तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, सॉरी एसपी 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर, 72 के बराबर दिया हुआ है। ऐसे अपना काम करके हम लोग काम कर लेंगे। ये था पहला अप्रोच, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होगे। अगर नहीं समझोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं करा दूंगा डिटेल में। अब ध्यान देना, एक और टर्म लिख लेना। प्रॉफिट कुछ नहीं है, प्रॉफिट है इंक्रीज। लॉस कुछ नहीं है, लॉस है डिक्रीज। बस लॉस हुआ है 10% का, मतलब 90%। प्रॉफिट होना है 5% का, तो 105। क्लियर है? 90% का संख्यात्मक मान कितना दिया हुआ है, 72। तो 1% कितना होगा, 72/90। 5% प्रॉफिट कमाना है, तो 5% कितना हो जाएगा, 105%। किसके बराबर, 72/90 गुने 105। और 9 से काट दे, ये 8 मरतबे और ये 10 मरतबे। 10 मरतबे 9 से कट गया, 10 मरतबे। गुना कर दो इसको भाई,
गुना करते हैं 8 5 40 के 4, 40 का 0 हाथ में 4, 80 और 4 84 बटा 10। तो आंसर कितना आ गया 84। 84 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, बोल क्या रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदता है। ख़रीदने की बात होगी तो वो मेरा सीपी होगा कितना 1400 रुपये। 15% हानि लॉस की बात हो रही है, कितना हुआ है 15%। और तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। चलो, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, तो सीपी मेरा अपने आप में पहले कितना रहा होगा 100% रहा होगा। हाँ, लॉस हुआ है तो इसका मतलब 100 में से 15 गया तो 85%। चलो, 100% का न्यूमेरिक वैल्यू है 1400। 1% का कितना हो जाएगा 1400 बटा 100 कट गया। 85% जो कि मेरा विक्रय मूल्य है, 85 गुना 14 है, फिर से लिख दूँ 85 गुना 14 है। अब भाई गुना भाग तो आपको आता ही होगा, अब नहीं आता गुना भाग तो भाई उसमें तो मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। जो भी आए आप आंसर टिक आउट कर लो। आगे देखें। बोल क्या रहा है अब कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, सीपी की बात करते हैं 80 रुपया, ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा खर्च 20 रुपया हुआ है। तो भाई एक्स्ट्रा खर्च जो भी हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, मेंटेनेंस में, कुछ भी, वो हमारा सीपी में ऐड होता है। तो सीपी मेरा कितना हो गया 80 + 20 100। फिर बोल क्या रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य कितना है 120, 100 120, साफ साफ दिख रहा है कि भाई 20% ज़्यादा है, 20% का लाभ है। अब ध्यान दो, ये चीज़ें कुछ आंसर्स हैं, कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए आपको। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ आपको, करोगे। इन सभी का आंसर आप कहाँ दोगे मुझे, आप कमेंट बॉक्स में दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। चलो मैं नंबरिंग देता हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस क्वेश्चन को कितने नंबर पे लेना है। इसको ये 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 7 नंबर नहीं, 7 नंबर, ये है 6 नंबर, 6 और ये 7 नंबर। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे आप। क्लियर है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एग्ज़ाम्स का डेट साफ साफ मेंशन है, और किस साल में आया था, और वो टीयर 1 में आया था या टीयर 2 में आया था, ये भी मेंशन है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लियर है, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है नए नए चीज़ें लेकर आने के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मस्ती में लगे रहो। ओके भाई, थैंक यू।